अगर पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन क्रिकेटर्स की बात की जाए तो उनमें से बाबर आजम एक हैं, क्योंकि बाबर आजम ने अपना डेब्यू मैच पाकिस्तान में ही खेला। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में 6 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल ही बंद थी। पाकिस्तान अपनी होम सीरीज भी यूएई, दुबई, अबू धाबी में खेला करता था। लेकिन उसी वक्त 2015 में पहली टेस्ट नेशन टीम जो पाकिस्तान विजिट करती है वो जिम्बाब्वे होती है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही 31 मई 2015 को बाबर आजम अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं। लेकिन बाबर आजम को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है वो उनको 2016 की वेस्ट इंडीज के खिलाफ उस सीरीज से मिलता है, जिसमें बाबर आजम कंसेक्यूटिव यानी कि बैक टू बैक 3 सेंचुरी बनाते हैं। 3 ओडीआई सेंचुरी की हैट्रिक के बाद ही उन्हें दुनिया में एक नाम मिलता है और पूरी दुनिया जानना शुरू करती है कि पाकिस्तान में भी कोई नया बैटल उभर के सामने आ रहा है। अगर पाकिस्तान में कोई बॉलर हैट्रिक कर ले या फिर बहुत ही अच्छी किसी सीरीज में बॉलिंग कर ले तो शायद दुनिया में उन्हें इतनी अप्रिशिएशन ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान में एक बॉलर की जगह 2 नए बॉलर उससे बेहतर कारकर्दगी के साथ बैठे होते हैं। अगर बाबर आजम के क्रिकेट कैरियर की बात की जाए तो बाबर आजम ने 52 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें 3,898 रन बना रखे हैं। इनका सबसे बड़ा स्कोर टेस्ट क्रिकेट में 196 रन है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। इनकी टेस्ट क्रिकेट में एवरेज 46 रन है। इनका स्ट्राइक रेट 54 है और टेस्ट क्रिकेट में ये 9 सेंचुरियां बना चुके हैं। बाबर आजम की अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो बाबर आजम 117 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें इन्होंने 5,729 रन बनाए हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 158 रन है। वनडे में इनकी एवरेज 57 है और इनका स्ट्राइक रेट 88 है, और इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 19 सेंचुरियां बना रखी हैं। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम 106 मैचेस खेल रखे हैं और उन्होंने 3,608 रन बना लिए हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर टी20 में 122 रन है। इनकी टी20 में एवरेज 42 है। इनका स्ट्राइक रेट 129 रन है और टी20 क्रिकेट में ये 3 सेंचुरियां बना चुके हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम के जब आने से पाकिस्तान की बैटिंग में एक नया चेहरा आया, तो ये बिल्कुल वही टाइम था जब पाकिस्तान में मिसबाह-उल हक और यूनुस खान अपने रिटायरमेंट के करीब थे। 2016 में उनका जो इंग्लैंड का टूर था वो काफी मशहूर भी है, लेकिन बाबर आजम के आते हुए उनके जाते का समा हुआ था। और जब बाबर आजम आया तो पाकिस्तान के 2 लेजेंडरी खिलाड़ी मिसबाह-उल हक और यूनुस खान अपने रिटायरमेंट के करीब थे। रिटायर होकर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट हो जाते हैं। तभी वो टाइम होता है जब बाबर आजम को एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। आज भी आपको अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी की जान पहचान आपको नजर आएगी तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम की आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। बाबर आजम ने आखिरी सेंचुरी अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में बनाई थी। मेरे लिए वो सेंचुरी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उस मैच में खुद भी मौजूद था और मैं उस बात का आई विटनेस भी हूँ जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी और पूरा क्राउड बाबर आजम के नारे लगा रहा था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग थोड़ी नहीं है, बल्कि सारी की सारी पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलोइंग बाबर आजम के ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर बाबर आजम की सिर्फ फॉलोइंग की ही बात नहीं हो रही, बल्कि बाबर आजम ने प्रूव भी किया है। बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में 31 सेंचुरियों के साथ खड़े हैं। अभी तकरीबन उन्होंने 5-6 साल और कम से कम क्रिकेट खेल लेनी है। अभी उन्होंने 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल लेनी है मोस्ट प्रोबेबली, और उन्होंने 1 ओडीआई वर्ल्ड कप भी कम से कम खेल लेना है। बाबर आजम 9 टेस्ट सेंचुरी बना चुके हैं, 19 ओडीआई सेंचुरी बना चुके हैं और उसके अलावा 3 इंटरनेशनल टी20 सेंचुरीज के साथ भी वो दुनिया में सबसे आगे हैं। यानी कि टोटल इनकी 31 सेंचुरीज हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि शायद जब तक बाबर आजम की रिटायरमेंट होगी तो ये इंटरनेशनल सेंचुरी की तादाद 50 हो जाएगी। यहाँ पर इन्हें कुछ लोग विराट कोहली से कंपेयर करेंगे कि वो विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। लेकिन भाई बात यह है कि अगर इंडिया में कोई बैटर आ जाए तो उसकी इतनी लेमलाइट में दुनिया में उसका इतना एक्सपोजर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक बैटर जाएगा तो उसकी जगह 2 अच्छे बैटर्स पड़े होते हैं। अगर इंडिया में कोई अच्छा बॉलर आएगा तो दुनिया उसकी तारीफ करेगी। यही सेम मामला पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में कोई अच्छा बॉलर जाएगा तो 2 अच्छे बॉलर उसका बैकअप के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बैटर का रिप्लेसमेंट के लिए कोई इतने अच्छे बैटर्स होते नहीं है। तो ये बाबर आजम का भी काफी टफ टाइम चल रहा है, जिसमें सभी लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं बनती, ओडीआई में नहीं बनती, टेस्ट में नहीं बनती, तो फिर बाबर आजम की जगह कहाँ पे बनती है। विराट कोहली का भी 2021-22 का सर्कल काफी मायूस कुन था। लोगों ने भी विराट कोहली के ऊपर ये क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। उनके क्रिटिक्स ने कहना शुरू कर दिया था कि विराट कोहली को अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन वही टाइम था जब विराट कोहली रिलैक्स करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक रिकॉर्ड साज अपनी वापसी करते हैं और अभी तक बैक टू बैक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और अब तो कहा भी जा रहा है कि वो करीब 2-3 साल के अंदर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। बाबर आजम भी मुझे उम्मीद है कि 50 सेंचुरी कम से कम बना ही लेंगे। बाकी नेगेटिविटी ठीक है होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आप किसी प्लेयर को उसके पर्सनल अटैक्स हो जाए। अब अगर इंडिया में विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली की कैप्टनसी इतनी भी खराब नहीं थी जितना उनको कहा गया, उनको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन विराट कोहली कैप्टनसी से आज़ाद होने के बाद खुद भी काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं। बाबर आजम भी अब कैप्टनसी से बाहर आए हैं, कुछ टाइम शायद लगेगा, लेकिन बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में फिलहाल तो पाकिस्तान में ऐसा कोई नजर आता ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक है और साउथ शकील हैं,
वो उनकी रिप्लेसमेंट है, टू अर्ली, क्योंकि अभी इन दोनों को एक्सपोजर करना है, इनकी प्रैक्टिस होनी है, इनकी ट्रेनिंग होनी है, उसके बाद ही वो 4-5 साल के बाद ही कह सकते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट में आते हैं नहीं। क्योंकि एक वक्त था कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में उमर अकमल, अहमद, शहजाद और बाबर को भी विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, लेकिन विराट कोहली वहीं पे खड़े हैं। विराट कोहली और बाबर आजम का भी यहाँ पे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाबर आजम ने तो इतने मैच नहीं खेले जितने मैचेस में विराट कोहली ने कैप्टनसी कर रखी है। इजाज़त दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो LWP कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।